चलो 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 तो। अरे बच्चों चलो, सफाई करके उठी हूँ और ये देखें फिर से गंदगी फैला दी। यही तो करते हैं लोग। और ये कल जो मैंने मलाई निकाली थी उसकी जो वो नैनी थी, ये मैंने बच्चों को डाल दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बच्चों को डाल दी थी, बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी। और दाना नहीं है तो कैसे, दाने के चक्कर में लोग दम काट रहे हैं। और बिल्लू को भी खाना है, पर बिल्लू तब खाएंगे जब ये लोग खा लेते हैं। आसान होने लगी। आज हम सबसे ज़्यादा लेट हो गए। दुपट्टा इतना ब्राइट आ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, नहा धो के तैयार हो गई जल्दी से। और आज मुझे सबसे ज़्यादा लेट हो गई, 1:20 हो रहा है और मेरा अभी दोपहर का खाना भी नहीं बना है। और रोज़ सुबह की मैं ब्लॉग का जो स्टार्टिंग करती हूँ दोपहर के खाने से ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में तो वही झाड़ू पोछा करना होता है। वैसे मैंने सब सफाई कर ली है और अब खाने को हो गया लेट। मैंने सोचा था बिरयानी बनाऊंगी, फिर बिरयानी बनाऊंगी तो शाम का रोना हो जाएगा। और फिर गोश्त का क्या हुआ, मैंने दिशान से कहा था, दिशान ने पापा गोश्त ला के, हमें इतना गोश्त नहीं मिल रहा तो यहाँ मिल रहा है, तो पापा यहीं से मंगा ले रहा है रोज़ गोश्त, 1-1 किलो कीमा, 1 किलो बोटी। तो पापा ने आज 1 किलो, पता नहीं कितने किलो मंगाया, मुझे पता नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि बोटी का गोश्त ले आना अपना पावर, ज़्यादा मत लाना, आज ले आना, फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर ताज़ा मंगा लोगे, ताज़ा मंगा लो उसकी बात ही कुछ और होती है। इन्होंने क्या करा, कोफ्ते, कल रात कोफ्ते की बात हो रही थी कि कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे, ये वो कोफ्ते का गोश्त लेकर आ गए अपने घर के लिए। और अम्मी ने बोटी मंगाई थी नीचे, अम्मी भाभी ने उनकी बोटी लिया है। फिर मैंने अम्मी से बोटी का गोश्त लिया और अम्मी को कोफ्ते का गोश्त दिया। और अब मैं बना रही हूँ। अब मैंने फिर गोश्त इतना है नहीं, तो मैंने सोचा, मतलब पावर है, पावर से ज़्यादा ही है बल्कि। तो मैंने सोचा कि बिरयानी ना बना के कौरमे बना लेती हूँ, सुबह अभी भी हो जाएगा, शाम को भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दही भी मंगा लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कौरमा। देर बहुत हो गई, बिल्कुल बारीकी से तो रेसिपी नहीं दूँगी, कौरमे की रेसिपी वैसे मैं दे चुकी हूँ। और आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी ना, इसलिए देर हो गई। कल लगाऊंगी मशीन। और कल क्या हुआ, मैंने ब्लॉग में आपसे के सामने कहा था कि मैंने दाल जितनी भी पीली दालें थी सारी बना दी और रिजान को पता नहीं था, वो उन्होंने आराम से खा लिया मज़े से। और जब मैं रात वीडियो अपनी अपलोड एडिट कर रही थी, कन्वर्ट करने के लिए वीडियो को चेक कर रही थी, तो उसमें जो वीडियो में जो मैं बोल रही थी वो मैं बराबर पे बैठी होती थी शान के बेड पे। तो अब मैं बोल रही थी, मतलब वो बोल रही थी, वीडियो जो चल रही थी। अब ना सुलिया बोले, हैं तुमने वीडियो उल्लू बनाया, तुमने पीली दाल नहीं बनाई थी। मैं क्या, बनाई पीली थी, बस ज़्यादातर सब पीली दालें मिला दी थी। बोले पागल बना दी औरत ने, मुझे पागल बना के खिला दिया ये वो वो जितनी हंसी आई उनके इस बात पे, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वीडियो पर उन्होंने सुना तब बोले इस औरत ने मुझे पागल बना दिया। अब मुझे जो हंसी आई है रात, इतनी ठट हंसी आई, बहुत ही हंसी आई थी जान के इस बात पे। मैं, क्योंकि मुझे पता है, इन्हें पता चलता नहीं है, मैं ऐसे ही करती हूँ, दालों में मिक्स करके बना देती हूँ, उनको पता ही नहीं चलता। चलिए अब चलते हैं अपने किचन में तो खड़े हुए ही हैं, चलिए खाने बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए खाना खा खा के जल्दी से राउंड काट के आ गए, जैसे कि मैं कुछ दे रही हूँ। अब उधर मीशा खा रही है, बिल्लू इंतज़ार कर रहा है, जब मीशा हटेंगे तो बिल्लू खाएंगे। बिल्लू को प्राइवेसी में खाने की आदत है, ज़्यादातर शेयर नहीं करता बिल्लू, आराम से। बिल्लू को मैं अलग खाना देती हूँ, अलग दूध देती हूँ, अलग सब कुछ देती हूँ, तो उसको आदत पड़ गई, साइड से बैठ जाएगा और अलग खाएगा। अब मीशा हट जाएगी तो देखो, देख रहा है, मीशा के साथ खाएगा बाद में, जब मीशा हट जाएगी मतलब। और मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि मुझे जो है, चलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। ये तो लॉबी तो वैसे ही है और ये भी ऐसे ही है। रूम में मैंने बस, अरे रूम में लाइट भी नहीं जल रही है। बेडशीट मैंने लाइटें ऐसा ऑफ करके आई थी, बच्चे आ जाएंगे। ये देखिए बेडशीट मैंने ये वाली लगा दी और इनका बिस्तर वैसे ही लगा दिया। कुशन्स मैंने सही करे हैं। चलिए चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और मैंने इस पर भी कवर लगा दिया, यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ। ये मैंने कवर चढ़ा दिया, कवर नहीं, मेज पोश कवर लगा दिया। मत आओ, आओ चलो, आ जाओ, बाहर चल रहा है। अंदर आएंगे शैतानी करते रहेंगे, चादरों पे सफ़ेद चादर है। अभी ये बरादे में से आए हैं, कुत्ते फिरेंगे। अब चलते हैं किचन की तरफ। मैंने गोश्त सब वॉश करके, देखिए पावर के आसपास गोश्त है, हड्डा इतना बड़ा रख रहे हैं ये लोग, वॉश करके सही से रख दिया मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट, नीचे भाभी हसन को चिल्ला रही हैं। ये प्याज निकाल ली और ये खजरा भाभी ने मुझे दिया था, मुझे याद ही नहीं रही। खिचड़ा में बिल्कुल मुझे याद रही खाने की, तो मैंने अभी चेक किया तो निकाला है। दही भी मैंने मंगा के रख लिया है, कुकर भी निकाल के रख लिया, सब काम रेडी करके रख लिया। चलिए अब हम इसे काटते हैं, फटाफट गोश्त को चढ़ाते हैं। प्याज मैंने कट करके भून भी ली, तल के निकाल ली। और ये मेरा ऑयल, अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त। ये रखती हूँ उधर, क्यों अभी सब चीज़ें निकाल के रख ली जल्दी की मारे। काटना फिर सब वॉश करके
इसमें ना एक हाथ से चल नहीं दिया। और ये केवड़ा मैंने बना के रखा है, मैं बता रही थी मेरा केवड़ा ख़त्म हो गया, ऐसे ला के रखूँगी। मैंने केवड़ा का ऐसे ला के केवड़ा बना के रखा है। ऐसे उसकी बॉटल अभी दिखाऊंगी, पहले मैं इसको रख के चलाती हूँ, चल नहीं पा रहा मैं हीटर। ये देखिए ये रखी है एसेंस, और मैंने चाय डाला था, देखिए मेरा चाय कितना अच्छा है, तेल खड़ा खड़ा आता हुआ रखा है जो ख़राब ना हो। ये केवड़ा फ्री फ्रॉम एल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ओनली, ये बेनज़ीर का है। अच्छा 25 ml की बॉटल होती है ये, इससे आप कई बॉटल बना सकते हैं छोटी वाली। ये केवड़ा का एसेंस होता है, ज़रा सा डाला जाता है ये। और गोश्त मैंने देखिए अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ ये हल्दी मिर्ची धनिया का लिक्विड बना के डालने से सही रहता है। चलिए अब मैं इसको चलाती हूँ। खाना तो बन चुका है अब मेरा। ये देखिए मैंने इसमें फ्रिज में करके इसे वॉश करके फ्रिज में करके ये रखी थी, तो ये फ्रिज में ही सूख गई सारी। मैं चली गई जमे शरीफ, मेरी 8-10 दिन यूज़ नहीं हुई, सब सूख गई। प्याज की थोड़ी सी ये बची थी, ये भी वो हो गई। और रोटी देखिए मैंने डाल ली है, ढक दिया है इससे। और कूरमा भी देखिए मेरा माशाल्लाह से कूरमा तैयार हो चुका है, खुशबू भी आ रही है, अच्छे तरीके से हो गया कूरमा रेडी। और देर हो गई थी फिर भी 2:10 हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बर्तन धोए, किचन का स्लैब साफ़ करा पूरे 2 बजे। 1:25 पे मैंने बनाना शुरू करा था, 25 हो गए थे। 1:25 से बनाना शुरू करा था और पूरे 2 बजे मैंने गैस ऑफ कर दी है। फिर मैंने ये बर्तन धोए, सब कुकर भी साफ़ करके रख दिया, छोटे बर्तन पे करके कौरमा रख दिया। इतना बड़ा कुकर तो हम फ्रिज में रखते नहीं हैं, इस वजह से हम छोटे बर्तन में तुरंत पका के हम दाल और कुछ भी सब्ज़ी पका के छोटे बर्तन में ही लौट लेते हैं। इसलिए हम पतीली लेकर आए, हमें छोटी छोटी पतीलियों की ही ज़रूरत पड़ती है। इसको छोटी है ये, अब हमारे फ्रिज में आराम से आ जाएंगे। ये बड़े बड़े भगोने होते हैं, उसमें सालन इतना सा भगोने इतने बड़े, वो फ्रिज में भी नहीं आते हैं। फ्रिज कहने को बड़ी है, फिर भी फ्रिज में चीज़ें होती है, नहीं आ पाता है। खाना तो बन चुका है, मैं सोच रही हूँ मैं दिशान को करूँ कॉल कि कहाँ पे हो और आ जाओ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, थक गई मैं। अब जल्दी जल्दी बनाया, 2:10 हो गए। अगर दिशान आने में देर करते हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ इतनी देर में, दिशान जब तक आएंगे। और जब तक मैं यहाँ हूँ तो मेरे सारे बच्चे यहीं पर टहलेंगे। ये देखिए ये शैतानी हो रही है इनकी, ये देखिए नीचे से शैतानी कर रहे हैं। बस इन लोगों की शैतानी ऐसे ही होती है। मैं अब जाऊंगी रूम में, और बिल्लू तो रूम के बाहर बैठा था ना देखे, क्योंकि मैंने रूम में ठंडक थी, एसी चल रहा था। सुबह दिशान को ज़रूरत पड़ी तो दिशान थोड़ी देर एसी खोला था, गर्मी लग रही थी, फिर मैंने एसी कर दिया बंद। रूम है ठंडा, तो जब रूम ठंडा होता है तो मैं एसी जब चला हुआ होता है तो मैं रूम के दरवाजे बंद ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। गर्म गर्म हवाओं से ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं गर्म गर्म हवाओं से, इसलिए। और आजकल मैं आपको बताऊं, और आजकल किस किस के शहर पे ड्रोन वाली चोरी का चल रहा है क्रेज़ बहुत ही। कल भी हमने सुना, कल बाकरगंज में चोरी हो गई, और यहाँ सलानी पे सुना, अल्लाह बेहतर जाने सच है न्यूज़ ये वो है। हाँ मुरादाबाद में जो हुई, मुरादाबाद में फरीदपुर में पता नहीं, मुरादाबाद में बहुत कड़ी चोरी हुई है, वहाँ पर चोर भी पकड़ा गया। बाकरगंज में भी एक चोर पकड़ा गया परसों रात को, उसकी वीडियो आई है व्हाट्सएप पे, तो पता चला। और इतनी सारी ड्रोन से चोरी हो रही, पहले हम समझ रहे थे, हमने ना कई रील्स देखी तो हम ये समझे कुछ ना कुछ है, तो ये पर क्या है जैसे ये नहीं पता था क्या है। वो ड्रोन की रील देखी थी हमने, काफ़ी सारे लोग जो जो नया चलता रहता है उसी पे रील बनाते हैं, जैसे कि राधिका पान, वो छोटा बच्चा जो है, उसकी वीडियो मुझे बहुत प्यारी लगती है, राधिका की भी अच्छी लगती, तो मैं वो देख लेती हूँ। तो वो आई थी तो उनके देखा था ड्रोन का, मेरे को पता नहीं, मैं समझ गई कि कुछ नया ट्रेंड है, तो ये कुछ ना कुछ चोरी का कुछ है कुछ। तब ज़्यादा न्यूज़ वायरल नहीं हुई थी, 4-5 दिन पहले की बात है। अब तो तेज़ी से वायरल हो गई, सबको पता चल के चोरी हो रही है, और सब अपने घर में सही से देख के चेक करके लॉक लगा के लेट रहे हैं। और हमने भी, वैसे तो हम लगा के लेटते ही हैं खैर लॉक अपने दरवाजे में, क्योंकि नीचे लगता है, सब जगह लगता है, हमारा फ्लोर ऊपर होता है, और हमारा ऊपर इनकी छत मिली हुई है, इधर से इनकी छत मिली हुई है। और आज मैं सोच रही हूँ तार ला के ये छत कवर करूँ, यहाँ से कोई भी हमारी छत पे ऊपर आएगा, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें नुकसान होगा क्योंकि हमारा फ्लोर खुला होता है, इस वजह से। तो हम अपने फ्लोर में तो खैर अब ताला मार ही रहे हैं, वैसे भी मारते थे, पर फिर भी जैसे अब हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से कोई आ गया, हमें क्या पता, हम नीचे भाभी के फ्लोर पे बतियाने चले जाते हैं, कई कई घंटे बातें करने में लग जाते हैं, 2-2 घंटे। अम्मी के फ्लोर पे जैसे कुछ काम होता है तो अम्मी के फ्लोर पे नीचे ही कर लेते हैं, इसलिए। तो हम आज सोच रहे हैं, आज ध्यान से, आज नहीं हुआ तो कल परसों में तार ला के ऊपर तार लपेट देंगे। तार कांटो वाला है, फिर भी उन लोगों ने हटा दिया, पर मैं पतला वाला तार ऐसे लपेटूंगी कि वो खोल ना पाए। वो तो ऐसे करके लपेटा और ऐसे करके उन्होंने निकाल लिया।
अब मैं उसको ऐसे बल खिला दूंगी कि वो खोल ही नहीं पाएंगे उस तार को, और उस तार के ऊपर ये जो तार का गुच्छा वो रख दूंगी, जिससे वो आने के खोलने के लिए हाथ बढ़ाएं तो उनके तार चुभे। यही करूँगी। हमारी छत गंदी करके चले आते हैं। कल भी छत पे इतने सारे सुपारियों के पैकेट और उसके पैकेट और सारी चीज़ें गंदी सब पड़ी हुई थी। अब मुझे जैसे ही मैंने कैमरा लेके मैं ऊपर गई हूँ, अपने कैमरे में भी कैप्चर हुआ था कि वो लड़का बराबर में कूदा अपनी छत पर मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा छोड़ो, मैं क्यों कहूँगी, दिशान होंगे वही कहेंगे। चलिए अब मैं दिशान को करती हूँ कॉल, उसके बाद में आपसे चलिए खाना खाएंगे तब मिलते हैं। ये देखिए कौरमा तरतराता हुआ। भाई कबाब हमने सुबह पराठे बनाए थे, आधा खाया तो आधा कबाब आधा निकल बचा। हमेशा की तरह इनसे पूछते हैं कौरमा कैसा बना है। सही है, नॉर्मल। सही है, नॉर्मल है। सही है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। खाने को नज़र ना लगे इसलिए हर चीज़ को नॉर्मल बोल देते हैं। और थोड़ा सा पनीर भी रात का थोड़ा सा ही बचा है बस। चलिए हम तोड़ते हैं वाले का बाइट, फिर हम खा के देखते हैं और बताते हैं आपको कैसा बना है। वैसे सही बना होगा, बहुत टाइम से बनाया भी नहीं है, और जो रोज़ रोज़ चीज़ बनती है तो वो अच्छी नहीं बनती है, थोड़े दिनों में बनाओ तो सही बनती है। बिस्मिल्लाह। अच्छा बना है, बिल्कुल देख जैसा दे दिया टच। देख जैसा नहीं लग रहा, भुना भुना देख जैसा लग रहा। चलिए हम खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। खाना तो हो चुका है, खाना मैंने खा लिया और किचन भी सारा साफ़ कर लिया। देखिए पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, बर्तन भी वॉश कर लिए। और बहुत ऐसे एकदम से दूर हो करके हैंड नहीं हो पाता है। हैंड में मेरे नसों की दिक्कत रहती है ना, तो जो है कैमरा बहुत दूर करना दिक्कत हो जाती है, तो ये बहुत पास में लगता है फेस, ऐसे पतला आ रहा है। चलिए अब बना रही हूँ उनके लिए चाय। इन्होंने लगा दिया चाय का ऑर्डर कि आज चाय बना दो। आज मैं बहुत थक गया हूँ, दुकान पे बैठे हुए थे इतनी देर से, तभी तो मैंने कहा चला बना दो चाय। और चाय मिली नहीं होगी, जैनब होगी नहीं, और जैनब अम्मी मैं 3 लोगों को चाय परेशान करने के ना है। पहले जैनब को बेचारे को करेंगे परेशान, जैनब चाय बना दे, जैनब चाय बना दे, नीचे अम्मी को, और फिर ऊपर नीचे नहीं मिलेगी दोनों जगह से तो फिर ऊपर आएंगे। ये हरकतें करते हैं। चलिए मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ नमाज़ पढ़ लूँ, अलकस ना काट लूँ, तुरंत पहले नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद सुकून से लेटूँगी। फिर लेट जाओ तो फिर ये होता है, फिर देर हो जाती है, पढ़ तो ली जाती है, देर हो जाती है, इसलिए अभी पढ़ के फिर हम लेटेंगे। चाय हमने बना ली है और टाइम हो गया है 6:10। और बाहर की रोशनी देखो कितनी प्यारी येलो येलो आ रही है, धूप जो उसमें आती है। ये चाय बन चुकी है और ये पतौड़े अम्मी ने भेजे इनके लिए, और ख़ास तौर से पतौड़े हैं हमारे प्लाट पे से पापा तोड़ के लाए पतौड़े थे, मैंने सुना अच्छे, बहुत टेस्ट में अच्छे हैं। खा लो आप, आपके लिए भेजे बना के। और ये नहा धो के तैयार हो चुके हैं बबुआ बन के। और इनके नहाने का टाइम गैस बहुत बुरा नहाने का टाइम है, 4 बजे के बाद नहाते हैं शाम को, रात को फ्रेश होकर लेटते हैं। और हमारा बिल्लू राजा सो रहा है, ब्राउनी भी लेटे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं। नींद आई नहीं, इतनी सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एसी से ठंडा गर्म हो जा रही है, बाहर इतनी गर्मी है। 3 बजे के बाद जब हम रूम में आए नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके बाद एसी में बैठे, सर में दर्द, तब से सर में इतना दर्द हो रहा, बिल्कुल भी हमारा बैटरी लो हो चुकी है सर में दर्द की वजह से। और ज़ुकाम नहीं है, पर क्या है एसी में जब बैठते हैं तो फंदे लगने लगते हैं, नाक बंद होने लगती है। और वैसे बिल्कुल ना ज़ुकाम है ना तबीयत ख़राब है, कुछ नहीं है। जब गर्मी से बाहर से आओ एसी में बैठो आके तब होती है दिक्कत, फंदे लगने लगते हैं। वैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ना खाती ना ज़ुकाम नज़ला सर में दर्द कुछ नहीं है। और ये अब होने लगा, अब हो गया, मतलब एसी से ठंडा गर्म हो गया, शायद ऐसे ही हो गया। चलिए हम पीते हैं चाय, शायद चाय से सही हो जाए, क्योंकि हमें चाय से सर में दर्द सही हो जाता है। चलिए चाय पीते हैं, सही होता है तो आगे व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, वरना फिर देखते हैं जैसा भी होगा वैसे ही करते हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली असर की, मगरिब होने वाली तो 15-20-25 पौने 7 हो रहा है, आधा घंटा लगेगा, 25 मिनट लगेंगे करीब मगरिब होने में अभी। तो मैं क्या नमाज़ पढ़ लूँ, सर का दर्द भी अब हल्का हुआ, चाय पीने से सर का दर्द हल्का हो जाता है। और ये देखिए मैंने क्या करा, मशीन दिख रही होगी आपको मेरी, मैंने दिशान से कहा मशीन रख दो, क्योंकि मैं यहाँ बोले, मैंने कहा मैं मशीन रख दो टेबल पे प्लीज़, बोले ना टेबल पे नहीं रखूँगा। मैं ऐसा यहीं रख दे रही हूँ, लैपटॉप हटा दो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लैपटॉप ऑन कर लूँगा, मतलब यहाँ पे रख लूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी अलमारी में रख दिया हमने, उनका लैपटॉप और उनकी चीज़ें अलमारी में रख दी, ज़रूरत पड़ेगी यहाँ रख लेंगे, मशीन हटा देंगे। तो यहाँ बैठ के बोले सिलो, तबीयत ख़राब हो रही वैसी और सर में दर्द होने लगेगा, गर्मी लग रही, वहाँ गर्मी पड़ी रहती है, सिलती हो। और बाकी में पता है
ये चीज़ उठा के लाए, ये ऐसी गर्म हो रही, मैंने कहा अल्लाह इतनी गर्म हो रही, अभी भी गुनगुनी है, इतनी गर्म भबक रही है चीज़ें। लैस तो नहीं है, कैची भबक रही थी बिल्कुल ही। तो अभी आ गई मेरी मशीन, अब मैं करूँगी सिलाई। ये भाभी ने आस्तीने अपने जोड़ने के लिए दिए, तो यही रंग का धागा लगा हुआ है, सेम मैचिंग है उनका। तो लाओ मैं इनका ये आस्तीने मार देती हूँ, क्योंकि उनका ये सूट उन्होंने मार्केट, ये सिला हुआ सूट है पूरा। चलिए बैक कैमरे से दिखा, भाभी का सूट टेलर ने सिलाए, पर हुआ क्या, ये बना हुआ पैनल वाला। ये देखिए इनका भाभी का सूट है, ये नया सिला हुआ रखा है, टेलर से सिलवाया है उन्होंने। टेलर ने क्या करा, पूरा सूट सिल दिया। अब ये जो टेलर है ना, ये दूसरे वाले जो हैं, ये हैं झटपट सिंह बोलते हैं इनको हम। ये देखो सूट भी अच्छा लग रहा है भाभी का ये। और हुआ क्या, ये पैनल बना हुआ था, ये ना गला और ये ऐसा पैनल बना हुआ था, उसमें साइड से कपड़ा ऐसे पतला पतली निकली। भाभी का एक और सूट था, वो भी ऐसी था पैनल वाला। अब उसमें पैनल वाले सूटों में क्या है, जब साइड से आस्तीने निकालो, पैनल बने हैं तो साइड से कपड़ा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। अब ये निकल लिया है इतना ज़रा सा कपड़ा। अब इतने ज़रा से कपड़े में आस्तीने कैसे हों। मैंने क्या करा था, मैंने ये पट्टी सब बराबर की काटी, फिर इसमें ऐसे से करके पट्टी जोड़ के फिर मैंने इनकी आस्तीन बना के दी थी। तो टेलर ने कहा कि तुम उनसे आस्तीने बनवा लो, मैं लगा दूँगा। तो उन्होंने पूरा सूट ये सिल के दे दिया कि आस्तीने तुम लगवा लेना। मेरे ख्याल से उन्हें इसलिए दे दिया कि आस्तीने तुम पूरी ही लगवा लेना। क्या वो टेलर मास्टर लगाएंगे आस्तीने, पूरा सिल के दे दिया उन्होंने सूट। पता नहीं, पता करूँगी मैं ये बात। फ़िलहाल मैं आस्तीने बना के दे दूँगी उनको, अगर लगाने की होंगी तो लगा दूँगी। सूट तो पूरा सिला रखा है, खाली आस्तीनों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये रंग का धागा भी लगा हुआ है, मैं सोच रही थी पहले इनके आस्तीने ही मार दूँ, ये भी काम पड़ा हुआ ही है। वैसे तो मुझे अपने दुपट्टे में लैस लगानी थी, इसमें भी इतना खासा टाइम लग जाएगा काटा पीटी में। चलिए अच्छा देखती हूँ। एक तो ये प्रेस हो ना मांग रही है, प्रेस अम्मी वाली होती तो मैं झटपट लगा के प्रेस मार देती। चलो इसको सीधा करती हूँ पहले मैं, फिर कट करके फिर देखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सूट तो रख दिया मैंने ये फोल्ड करके, क्योंकि इसमें ये देखिए ये बहुत मसली हुई है और मुझे पहले इस पर करनी होगी आयरन। बिना आयरन करे नहीं होगा, मेरी आयरन लगानी पड़ेगी बहुत देर, तो जाके गर्म होगी। और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, फिर मगरिब की अज़ानें हो जाएंगी और मुझे एसी करना पड़ेगा बंद। गर्मी भी हो रही बहुत इस वजह से। और मैंने ये निकाल लिया दुपट्टा, कई बार दिखा चुकी हूँ, कल मैंने इसका जिक्र भी करा था कल वाले ब्लॉग में। ये देखिए ये दुपट्टा मैंने इसको, काफ़ी लंबा दुपट्टा था, 2.5 मीटर का था पूरा, तो मैंने इसको 2.5 मीटर का से पट्टी भी उतार ली है। ये मैंने इसमें इतनी पट्टी भी उतार ली। इतना लंबा दुपट्टा किसी काम का नहीं होता है, और नेट का है तो वैसे ही लटकेगा। और इसमें पल्लुओं में लेस नहीं लगी हुई है। ये देखिए ये है इसका, है बहुत खूबसूरत दुपट्टा, अच्छा लग गया तो ले लिया था। ये है इसकी लेस, हम इसके पल्लुओं में लगाएंगे लेस। पहले दुपट्टा तैयार कर लेंगे, फिर सूट की तरफ बाद में आएंगे। पहले दुपट्टे का काम निपटा देंगे तो ये कि लगेगा दिल को हाँ एक काम हुआ हुआ है। और काम देखें, इसकी लेस है खूबसूरत है, लेस तो खूबसूरत थी, इस वजह से ही तो ले लिया था। और ये देखें बिल्लू, मीशा रानी और ग्रीसी, सब के सब घूरते हुए दुपट्टे को। चले हम इसमें सोच रहे हैं इसमें लेस लगाते हैं, मशीन पे बैठते हैं। एसी बंद करना पड़ेगा, इस चक्कर में ये वाला काम कर लेते हैं। और उनका काम हम रात को प्रेस करके रख देंगे जब एसी बंद करेंगे, क्योंकि एसी बंद करते हैं तो कुछ चला लेते हैं, एक चीज़ बंद करते हैं एक चीज़ खोलते हैं फिर चलाते हैं। सब चीज़ें एक साथ खुलती हैं तो प्रेशर काफ़ी लाइट पे आ जाता है ना, इस वजह से। चलिए हम इसको करते हैं सही, फिर हम आपको दिखाते हैं हम क्या करते हैं। ये देखिए लेस मैंने लगा ली, ये देखिए ऐसे करके लगाइए, कोना भी बनाया है जो खूबसूरत लगे। ये हो गई हमारी दुपट्टा कंप्लीट, और अच्छा भी लग रहा है, प्यारा लग रहा है। पहनूंगी ना तो दिखाऊंगी आपको पूरे अच्छे तरीके से। वैसे लग रहा है साड़ी है, अगर इसका और कपड़ा होता ना उस टाइम पे दिमाग में आती तो साड़ी भी अच्छी लगती। जैसे साड़ी मैं मार्केट से लेकर आई हूँ देखिए वैसी लगती। कलर भी लाइट लाइट सा अच्छा है, प्यारा सा, ज़्यादा डार्क वैसे वाले कलर भी नहीं अच्छे लगते, पेस्टल कलर अच्छे लगते हैं, प्यारा भी लग रहा है ये। अब इसको कर देते हैं फोल्ड अच्छे तरीके से, जिसके कॉर्नर ना मुड़े, और के रखते हैं यहाँ पे। ये है कपड़ा, अब इस कपड़े का हिसाब लगा के देखेंगे कि इसमें जंपर कैसे होगा क्या होगा, इसका हिसाब लगाते हैं कपड़े का। ये लेस लगाएंगे, इसमें दामन में लगाएंगे, आस्तीनों में लगाएंगे, गले में लगाएंगे, बाकी बचेगी तो देखेंगे, डबल लगा सके तो डबल लगा देंगे, बचने पे डिपेंड करता है। लेस तो बहुत है वैसे भी।
चलिए देखते हैं कैसा डिज़ाइन डालेंगे। मीशा रानी क्या है क्या है, ये लोग मेरी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या है, सो रही थी तुम, क्या हो गया एकदम से? जाओ बाहर जाओ। मेरे ख्याल से बाहर की लाइट ही नहीं खुली है। ओ बाहर अंधेरा पड़ा हुआ, लाइट ही नहीं खुली बाहर की। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, खुली ही नहीं खुली है। ओ लाइट ही नहीं खुली बाहर की। बाहर की लाइट ऑन करते हैं, मगरिब के अज़ान हो गई। मैंने नमाज़ पढ़ ली, मैं समझी लाइट खुली है। मैं बाहर नहीं आई ना, अंधेरा भी होने लगा। नमाज को 10-5 मिनट लेट हो गई थी मेरी। चलो पढ़ते हैं, वो पढ़ नमाज़ तो पढ़ ली, अब चल के बैठते हैं। ये अंधेरा भी हो गया। चलो टाइम से पढ़ ली मैंने नमाज़। 7:15 पे तो अज़ान हो ही रही है। ये इधर बैठी मैडम। कितने घंटे बाद आएगी ये? बहुत घंटों। अरे यार, दूध की तो हमें याद ही नहीं थी, और अम्मी ने बताया भी नहीं दूध के बारे में। बताओ, और मैं दिमाग से बिल्कुल उतर गई। मैं नीचे जाके लेके आ जाती, इतनी देर से मैं फालतू बैठी थी। बताओ यार, अब ठंडा दूध बहुत देर में होगा, फिर रात में उठ के रखना पड़ेगा। मैं सोचा लो ब्लॉग को एंड कर लूँ। आप आ गए, रोटी डाल के देनी होगी। तो चारों बिल्ली देखो, इनकी आवाज़ सुन के कैसे गई हैं। बहुत लेट नहीं हो गए? और ये बिल्ली ने निकाल निकाल के इससे खेली है, तो उसमें हाथ डाल डाल के निकाला है इसका स्टेप, गौ तकिए का स्टेप। क्या हो गया? कुछ नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी, आप थे नहीं। लाइट नहीं आ रही? ना लाइट नहीं आ रही, तभी तो मैंने रोशनी में मैंने सोचा कि यहीं पे मैं ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ। तो फिर आप आ गए, तो मैंने आपको शूट कर लिया। और मैं वेट कर रही थी लाइट का, लाइट आई नहीं है। और मैंने सोचा था सूट की कटिंग करूँगी, पर आज मैं सूट की कटिंग कर नहीं पाई, क्योंकि ये भी नहीं थे, नीचे से भी कोई नहीं था। तो मैं कटिंग करूँ तो कोई सामने से कैमरा पकड़ के दिखा दे, और मैं स्टैंड में फ़ोन लगाऊंगी, इतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता स्टैंड में। अब मैं थोड़ा इधर होंगी तो कैमरा इधर भी कर लिया जाएगा, कभी उधर कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग कपड़े की कटिंग के अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। चलिए कल को अगर ये होंगे, फ्री होंगे, तो मैं इनको कैमरा पकड़वाऊँगी और मैं करूँगी कल कटिंग। आई होप कल मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं जो हूँ कल लगाना मुझे मशीन कपड़ों पे। आज मैंने सीधी बेडशीट चेंज कर दी, फिर कल मुझे इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, बस सुबह उठ के लगा दूँगी फटाफट, और फिर एक ही जगह फोकस रहेगा कि मशीन पे। पर अब देखते हैं, अगर हमसे हो सकेगा तो कल हम आपको सूट की कटिंग ज़रूर दिखाएंगे। आज दुपट्टा हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कल को हम सूट कटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कल हो सका तो इंशाल्लाह कल ज़रूर करेंगे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।